अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, नापाक कपड़े को पाक करने का तरीका क्या है? क्या अगर कोई कपड़ा नापाक हो जाए तो उसको पाक किया जा सकता है या नहीं? मेरे अज़ीज़ों और दोस्तों, गुज़श्ता की जो कौमें और उम्मतें गुजरी हैं उनमें ऐसा था कि अगर किसी कपड़े के ऊपर नापाकी लग जाती तो उस कपड़े को काट कर अलग करना पड़ता, उस कपड़े के उतने हिस्से को काट कर अलग करना पड़ता जब कपड़े का बकिया हिस्सा पाक होता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों के ऊपर एहसान किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमें एक मुबारक दीन और शरीयत अता की है। हमारी शरीयत में ऐसा है, अल्लाह ने ऐसे आसानी कर दी है कि अगर कपड़ा नापाक हो जाए, कपड़े के किसी हिस्से पर नापाकी लग जाए तो पूरे कपड़े को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कपड़े को काट कर उस हिस्से को अलग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर उस नापाक हिस्से को अगर हम नापाकी दूर करके उसको 3 मरतबा धोकर उसे निचोड़ लेते हैं 3 मरतबा, तो वो कपड़ा पाक हो जाता है। जी हाँ मेरे अजीज़ और दोस्तों, यही तरीका है नापाक कपड़े को पाक करने का। क्या करना है? अगर कपड़े पर कहीं नापाकी लग जाए तो क्या करें, उसे पहले 1 मरतबा धोए, फिर अच्छे से उसको निचोड़ ले। जब पानी टपकना बंद हो जाए फिर दूसरी मरतबा उसको धोएं, फिर उसको निचोड़े यहाँ तक कि वो पानी टपकना बंद हो जाए। फिर तीसरी मरतबा पानी में उसको गीला करें और फिर उसको थोड़ा सा मल कर उसको निचोड़ लें। इस तरह 3 मरतबा करने से और 3 मरतबा धोकर निचोड़ने से वो कपड़ा पाक हो जाता है। ये अल्लाह का एहसान है कि कपड़ा काट कर फेंको या पूरा कपड़ा फेंक दो, ऐसा हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं दिया है। तो लिहाजा अगर कोई कपड़ा नापाक हो जाए, अगर नल वगैरह के नीचे धो रहे हैं तो पहले 1 मरतबा गीला कर ले, ना वो जो गंदगी है उसको दूर कर ले और उसको थोड़ा सा रगड़ कर मल कर उसको 1 मरतबा निचोड़ ले। फिर दूसरी मरतबा पानी के नीचे पकड़ कर दूसरी मरतबा निचोड़ ले। फिर तीसरी मरतबा इसी तरह करे, निचोड़ ले। तो 3 मरतबा इस तरह करने से क्या हो जाएगा, वो नापाक कपड़ा पाक हो जाएगा। और अगर आप बाल्टी में धो रहे हैं तो यहाँ पर आप याद रखिए, चूंकि ये कपड़ा नापाक है, नापाक कपड़ा है, अगर वो नापाक कपड़ा आपने बाल्टी में डाल दिया तो पूरा पानी क्या हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। तो बाल्टी में अगर आपने डाल दिया तो 1 मरतबा डालकर निकाल कर कपड़े को निचोड़ ले और बाल्टी का पानी फेंक दे और फिर बाल्टी को अच्छे से धोकर फिर नया पानी ले, फिर बाल्टी में डाले, फिर बाल्टी में डालकर कपड़े को निकाल ले, उसको अच्छे से निचोड़ ले और फिर बाल्टी का पानी फेंक दे, फिर बाल्टी को अच्छे से धोकर फिर तीसरी मरतबा अच्छा और पाक पानी ले और फिर कपड़ा उसमें डाले और फिर तीसरी मरतबा कपड़े को निकाल कर अच्छे से निचोड़ ले और बाल्टी का पानी फेंक दे और बाल्टी को धोकर रख ले, ताकि वो बाल्टी भी क्या हो जाए, पाक हो जाए। यानी बाल्टी में अगर आप डालते हैं तो चूंकि वो नापाक कपड़ा है, बाल्टी में डालने से बाल्टी भी नापाक हो जाएंगी, तो फिर बाल्टी को आपको दूसरी मरतबा में धोना पड़ेगा। ये बाल्टी के जरिए से कपड़ा अगर धोना है तो ये मसला है। और अगर आप बाल्टी में कपड़ा नहीं डाल रहे हैं बल्कि मग वगैरह से या किसी बर्तन वगैरह से आप बाल्टी से पानी ले रहे हैं तो ये अच्छा है, इसमें पानी भी ज़्यादा ज़ाय नहीं होगा और बाल्टी भी नापाक नहीं होंगी। तो 1 मरतबा आप पानी लेकर कपड़े पर डालें, कपड़े को अच्छे से मल ले, नापाकी का जो हिस्सा नज़र आ रहा है उसको अच्छे से दूर कर दे और कपड़े को निचोड़ ले। फिर दूसरे मग से पानी ले, फिर कपड़े के ऊपर डाले, फिर कपड़े को मल ले, उसको अच्छे से निचोड़ ले। फिर तीसरी मरतबा पानी लेकर कपड़े को फिर अच्छी तरह से निचोड़ ले। इस तरह के पानी टपकना बंद हो जाए तो ये कपड़ा क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए, एक तो नल के नीचे कपड़े को पाक करने का, दूसरा तरीका है बाल्टी में डुबाकर पाक करने का, और तीसरा है बाल्टी से पानी लेकर पाक करने का। यानी ये 3 तरीके मुकम्मल हो गए। आजकल मेरे अजीज़ों और दोस्तों वॉशिंग मशीन का सिस्टम निकला है। जी हाँ, जिसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, पानी डाल दे, सर्फ वगैरह डाल दिया और कपड़े डाल दिया। तो यहाँ पर ये मसला पैदा होता है कि पाक और नापाक कपड़े अगर एक ही साथ वॉशिंग मशीन में डाल दिए गए तो क्या ये कपड़े पाक होंगे या नापाक होंगे? मेरे अजीज़ और दोस्तों, यहाँ पर खुसूसन जो ख़वातीन हैं, घर की औरतें हैं, उनको ये मसला समझना चाहिए कि वो क्या करें, अव्वलन पाक कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धो ले और नापाक कपड़ों को अलग कर ले। पहले पाक कपड़े आप धो लेंगे तो पाक और नापाक कपड़े एक साथ मिलेंगे नहीं, वरना क्या होगा, दोनों कपड़े आप एक साथ डालोगी तो फिर क्या होगा, ये जो नापाक कपड़े ही ये पाक कपड़ों को भी नापाक कर देंगे। इसलिए पहले पाक कपड़े आप वॉशिंग मशीन में धो ले और फिर नापाक कपड़ों को ले। अब नापाक कपड़ों को धोने का तरीका क्या है? एक तो आप क्या करें, सबसे पहले जिन कपड़ों पर नापाकी लगी है वॉशिंग मशीन में डालने से पहले
आप उस नापाकी को अच्छे से दूर कर ले, यानी 3 मरतबा धोकर 3 मरतबा उसको निचोड़ ले, तो क्या हो जाएगा, ये कपड़ा इधर नीचे ही पाक हो जाएगा। फिर वॉशिंग मशीन में डालकर उसको धो ले तो कोई मसला ही बाकी नहीं रहता। लेकिन अगर किसी ने वो नापाक कपड़े नापाकी के साथ ही वॉशिंग मशीन में डाल दी, तो अब यहाँ पर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि चूंकि वॉशिंग मशीन में हम इतना ज़्यादा पानी भी वॉशिंग मशीन में नहीं डालते ऊपर से कि जिसे माए जारी कहा जा सके, बहने वाला पानी कहा जा सके, तो इसमें आपको क्या करना है, वॉशिंग मशीन में आपने कपड़े धो लिए नापाक कपड़े, फिर बाहर निकालकर पाक पानी के ज़रिए से आपको 3 मरतबा धोकर निचोड़ लेना है ताकि वो नापाक कपड़े पाक हो जावे। या फिर आपने वॉशिंग मशीन के एक हिस्से में नापाक कपड़ों को धो लिया, फिर निकालकर आपको वॉशिंग मशीन का जो दूसरा हिस्सा होता है जिसे स्पिनर कहा जाता है, जिसमें कपड़े सुखाए जाते हैं, निचोड़े जाते हैं, आप उसमें डाल दीजिए और ऊपर से पाक पानी डालिए। फिर एक मरतबा मशीन में निचोड़ लीजिए, यानी मशीन के ज़रिए से, फिर पहला पानी निकाल दीजिए, फिर स्पिनर में दूसरा पानी डालिए, फिर ये दूसरे पानी से कपड़े धोए जाएंगे, निचोड़े जाएंगे, और फिर वो दूसरा पानी भी निकाल दीजिए, फिर तीसरा पानी डालिए और फिर तीसरी मरतबा मशीन के ज़रिए से कपड़े निचोड़ लीजिए और पानी निकाल दीजिए। तो इस तरह से भी क्या हो जाएगा, कपड़े पाक हो जाएंगे। तो इस मसले को अच्छे से समझे, या तो पाक कपड़ों को अलग धोएं, नापाक कपड़ों को अलग धोएं। नापाक के अगर पहले से ज़ाइल कर ली वॉशिंग मशीन में डालने से पहले तो और भी ज़्यादा आसान है, और अगर उसी तरह नापाकी के साथ डाला है तो फिर वॉशिंग मशीन में से निकालकर 3 मरतबा आपको पाक पानी से धोना पड़ेगा, या फिर आपको स्पिनर में डालकर 3 मरतबा पानी, उसमें पाक पानी डालकर 3 मरतबा निचोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर वो कपड़े क्या होंगे, पाक होंगे। तो ये पाकी नापाकी के मसाइल समझना बहुत ज़रूरी हैं, वरना वॉशिंग मशीन में तो बहुत देर कपड़े धोए गए, पाक और नापाक कपड़े एक ही जगह डाले हुए थे और एक ही मरतबा में पानी डालकर आपने मशीन चालू कर दिया और उसी पानी में से वो कपड़े निकाल कर सिर्फ एक मरतबा निचोड़ दिए, तो वो नापाकी सही से दूर नहीं हो पाएंगी। तो मेरे अजीज और दोस्तों, असल मकसद है नापाकी को दूर करना। जी हाँ, इसलिए उलमा ने लिखा है कि अगर कोई माए जारी यानी बहने वाले पानी के पास जाकर कपड़े धोता है या किसी बड़े तालाब पर कपड़े धोता है और नापाक कपड़े के ऊपर वो कितना बड़ा पानी डाल देता है, ज़्यादा पानी डालता है कि नापाकी बह जाती है, नापाकी का असर ख़त्म हो जाता है, तो फिर कपड़ा पाक हो जाता है। तो यहाँ पर 3 मरतबा उसको धोना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि असल मकसद जो है वो कपड़े को नजासत से पाक करना है, नजासत को कपड़े से दूर करना है। और ये जो 3 मरतबा की शर्त लगाई जाती है वह इसलिए कि उमूमन 3 मरतबा कपड़े को धोकर निचोड़ने से आदमी के दिल को भी यकीन हो जाता है कि कपड़ा पाक हो चुका है, कोई शक शुबा बाकी नहीं रहता। जबकि 1 या 2 मरतबा करने से आदमी को शक होता है कि कपड़ा पाक हुआ या नहीं हुआ, इसलिए 3 मरतबा करने का, निचोड़ने का और धोने का हुक्म दिया जाता है। इसलिए अगर माए जारी पर हैं, किसी बड़े तालाब वगैरह में हैं, या फिर मोटर चालू है, मोटर के पाइप के नीचे आप कपड़े धो रहे हैं, तो ये माए जारी के हुक्म में है। यहाँ पर आपको 3 मरतबा धोना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो जारी पानी के नीचे आपने अगर कपड़े धो लिए और पानी अच्छे से बह गया, नजासत बह गई और यहाँ तक कि वो पानी कपड़े से लगकर पाक पानी बनकर निकलने लग गया, तो फिर कपड़े को 3 मरतबा धोना ज़रूरी नहीं होगा। तो ये हैं पाकी और नापाकी के मसाइल कपड़े के ताल्लुक से। तो इन मसाइल को आप अपने जहन में रखिए। खुसूसन वॉशिंग मशीन का दौर है, बहुत सी ख़वातीन अपने घरों में इसको यूज़ करती हैं, इस्तेमाल करती हैं, तो आप इस मसले को अच्छे से समझ लें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।